आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चंस पेपर के। देखिए दोस्तों, ये सारे मैं इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज में क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं बता देता हूँ कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैव टू स्टैंड अप, है ना। पहला दिन क्या करना था, स्टूडेंट लोग को खड़ा होना था एंड टेल द क्लास थ्री थिंग्स। उन्हें तीन चीज़ बताना था। क्या बताना था? हिज और हर नेम, मैंने उसका नाम बताना था, और द नेम ऑफ द विलेज एंड देयर फादर्स डे, वाट देयर फादर डू। पहले अपना नाम बताना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अपने विलेज का नाम बताना था, तीसरा था उसके पापा क्या काम करते हैं। तो इसमें एक बच्चा बताया कि माय नेम इज़ रामू बताया, और माय विलेज नेम इज़ मेलूर। एक लड़का ने बताया कि मेरा नाम रामू है और मेरे विलेज का नाम है मेलूर। माय फादर इज ए बस कंडक्टर, उसके पापा क्या है? बस कंडक्टर है। सेट द फर्स्ट, चलिए पहला बच्चे वाला। फिर उसके बाद बारी आया काली का। काली क्या बताता है? वो सी वाज सो प्राउड दैट सी फेल्ट लाइक ए बैलून। अब वो एकदम पूरा इतना खुश हो गया, इतना प्राउड फील हो गया, बैलून की तरह फूल गया। ठीक है, तो चलिए देखिए सवालों पर शुरू करते हैं। पैसेज से रिलेटेड ही सवाल है। पहला 21 नंबर सवाल क्या है कि हाउ मैनी थिंग्स द स्टूडेंट्स हैड टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो जो पहला दिन जो स्कूल आया था बच्चे लोग को, तो पहला दिन में स्कूल के बच्चे लोग को कितने सवालों को आंसर करने पड़ते थे? तो वो था 3 सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 3 पूछना पड़ता था। 3 सवाल था कि उसका नाम बताना है, उसके गांव का नाम बताना है, उसके बाद उसके पापा क्या काम करते हैं। तो ठीक है, 21 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर शुरू करते हैं कि हु बिलोंग्स टू मेलूर विलेज। देखिए इसमें इस कहानी में लिखा हुआ है कि मेलूर विलेज से कौन बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज रामू एंड माय विलेज नेम इज मेलूर। तो यानी कि मेलूर से कौन है? रामू है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 23 नंबर में क्या है कि क्या बोलता है, हु फेल्ट लाइक ए बैलून। बैलून की तरह कौन हो गया था? तो बैलून की तरह देखिए यहाँ काली हो गई। काली क्या कैसा हो गया? बैलून की तरह हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ? रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मैं पैसेज को एक बार समझा देता हूँ कि मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ कटस्किल माउंटेन देयर वाज ए लिटिल विलेज। बता रहा है कि कई साल पुराने के पहले की बात है कि एक पहाड़ी के नीचे वाला एरिया था, और वहाँ है ना, वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड ऑलवेज ए सिंपल गुड नेचर्ड फिलो नेम रिप वन विंकल। वहाँ पर एक सिंपल आदमी, सिंपल साधारण सा आदमी, अच्छे नेचर वाला आदमी रहता। उसका नाम क्या था? रिप वन विंकल नाम था। ही वॉज काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वो बहुत दयालु टाइप का आदमी था और वो दूसरों को मदद करने में काफ़ी आगे रहता। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। गाँव वाले उसे, हर गाँव वाले उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम। जब भी बच्चे लोग उसको देखते हैं, इसको रिप वन विंकल को, तो खुशी से झूम उठते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात किया कि रिप वन विंकल के बारे में बात करें, जो अच्छे आदमी हैं, और ये एक पहाड़ के नीचे वाले गांव, एक गांव में रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 24 नंबर क्या है कि एवरीवन इन 24 नंबर देखिए, एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड रिप वन विंकल बिकॉज ही वाज। क्योंकि गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। तो क्या वजह था? तो इसका कारण यह था कि उसका नेचर, तो देखिए सिंपल और इल नेचर ये तो नहीं होगा, सिंपल एंड गुड नेचर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। ठीक है, दूसरा नंबर 25वां नंबर देखते हैं, वेयर इन द विलेज सिचुएटेड। विलेज कहाँ पर सिचुएटेड था? तो हम बता चुके हैं कि फुट हिल्स ऑफ द कटस्किल माउंटेन के नीचे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ? एक पैसेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैसेज नहीं, एक लेटर दिया हुआ। द रितु वांट्स टू राइट एन एप्लीकेशन बट द फॉरगॉटन द यूज द करेक्ट वर्ड। देखिए एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, रितु ने एप्लीकेशन लिखा है, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड मिसिंग है। ठीक है, क्या कहा वर्ड? देखिए यहाँ पर मिसिंग है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि 26 नंबर में यहाँ वर्ड मिसिंग है, 27 नंबर यहाँ वर्ड मिसिंग, 28 नंबर यहाँ वर्ड मिसिंग है। तो उस वर्ड को क्या, उस जगह में खाली जगह में क्या भराएगा, उसे हमें भरना है। ठीक है, तो ये सब खाली जगह भरने के लिए नीचे में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो पहला नंबर क्या दिया? टू डैश। देखो टू डैश, यहाँ पे क्या भरेगा? तो ये टू द प्रिंसिपल भराएगा या टू द हेडमास्टर भराएगा। एक नंबर पर टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर, तो पोस्ट मास्टर तो होगा नहीं, तो ये टू द प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 भराएगा किस में, 26 नंबर में। 27 नंबर में क्या भराएगा, डैश शेयर, 10 सर। 27 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, तो 27 का ऑप्शन में है डैश या रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल, हेलो डियर, यानी कि आपका एक नंबर सही हो जाएगा, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर उसके बाद 28 नंबर पर देखते हैं, यहाँ पे क्या भराना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा आगे से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रैंड मी लीव फॉर 2 डे, 2 दिन की छुट्टी दी है। यहाँ पर थैंकफुल या थैंक होना चाहिए। 28 नंबर में देखिए क्या हो, हाँ थैंक यू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ थैंक यू लिखा हुआ, ये आपका 28 नंबर में भरा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि इस पैसेज में ये जो पैसेज दिया 26, 27 और 28 में क्या भराएगा, तो मैंने सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर चूज करना है, सही आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 आप लोग को मालूम है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो ये आंसर नंबर ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। फिर 30 नंबर देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ लिटिल। सिनोनिम्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समान मीनिंग, मीनिंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखा लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है, छोटा। तो इस वर्ड में अगर ऑप्शन में से देखा जाए किसका मतलब छोटा होता है, तो देखिए स्मॉल का मतलब छोटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में, ठीक है। 31 नंबर क्या है, 31 नंबर में देखा हुआ है कि राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, हैप्पी का अपोजिट क्या होना चाहिए, सैड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी लिखा हुआ है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 देखते हैं, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाला, जी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन में से एक ये दूसरा नंबर ऑप्शन है, वाई आर यू क्राइंग, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्यों रह रहे हो, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं 33 नंबर में, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन भरना है, तो दिस इज डैश एप्पल। देखिए ए और एन ये दोनों में से ही भराएगा, ठीक है। एप्पल है तो यानी कि आपका एन भराना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखते हैं, ए बर्ड हैड लेड एग्स डैश द कॉर्न। देखिए ये आप लोग के बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। बुक से क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बर्ड्स का कहानी है, उसमें 2 बच्चे रहते हैं, श्यामा और उसका भाई रहता है, दोनों दोनों एक पंछी को लेकर कहानी है, जो कॉर्निश में एक पंछी ने अंडा दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि द बर्ड हैड लेड एग, बच्चे पंछी ने अंडा कहाँ दिया था, तो जस्ट अबव द कॉर्निश होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं। 35 में क्या है कि हु रोट द पोएम माई मदर। ये माई मदर जो पोएम है वो किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग्स टू। तो काली कौन सा ट्राइब से, तो कौन सा जनजाति से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे ऑप्शन नंबर 1 इरूला ट्राइब से, ठीक है। किससे बिलोंग करते थे, इरूला ट्राइब से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए द पोएट वॉन्डर्ड लोनली एज ए। देखो ये लो, पोएट वॉन्डर लोनली एज ए, ये इसका ऑप्शन में क्या इस भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्लाउड भरा जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर में देखते हैं, 38 में क्या सवाल है, 38 में है क्या कि नेम द सियाचिन रेफर्ड टू ए लैंड विथ एबंडेंस ऑफ। यानी कि जो सियाचिन है उसको का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो मीनिंग होता है लैंड विथ एबंडेंस ऑफ, बहुत ज़्यादा क्या चीज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोज होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। 39 नंबर आ जाते हैं, हु हैड प्रिस्ट धम्मा इन भारत लैंड। अरे ये भारत लैंड लिखा होता है, धम्म के बारे में पढ़े होंगे, वो गौतम बुद्ध ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। 40 नंबर देखते हैं, नेम द सेक्रेट रिवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पूछा है कि इंडिया की जो पवित्र नदी है, पवित्र नदी किससे माना जाता है, तो पवित्र नदी आपका ऑप्शन नंबर 2 गंगा को माना गया है, ठीक है दोस्तों। ये रहे आपके 20 सवाल, जो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।